नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एमटेक वाला। तो आज हम पढ़ेंगे इन्फोसिस सेफ्टी का अनदर टॉपिक, एक्सप्लेन कोरोजन प्रिवेंशन मेथड। दोस्तों, इस टॉपिक को करने से पहले आपको जरूर पता होना चाहिए कि कोरोजन किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है कोरोजन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, तो वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें पूछा है कि कोरोजन प्रिवेंशन मेथड। कोरोजन मतलब होता है दोस्तों बेसिकली जंग, किसी मेटल पे जंग वगैरह लग जाता है ना, तो वही उस मेटल पे जंग लगने से हम कैसे रोक सकते हैं। तो कुछ मेथड्स बताए गए हैं, जैसे कि पेंटिंग और कोटिंग, गैल्वेनाइजेशन, यूज स्टेनलेस स्टील, अप्लाई ऑयल एंड ग्रीस, कैथोडिक प्रोटेक्शन, रेगुलर मेंटेनेंस। दोस्तों, ऐसे और भी बहुत से मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। पर कुछ मेन मेथड्स है, इसलिए मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अगर आपको और जानकारी के लिए देखना है तो आप गूगल से देख सकते हो। तो दोस्तों, एक एक करके हर एक मेथड्स को डिफाइन करते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, पेंटिंग और कोटिंग। अ प्रोटेक्टिव लेयर लाइक पेंट इज अप्लाइड टू द मेटल टू कीप मॉइस्चर एंड एयर अवे विच प्रिवेंट रस्ट। दोस्तों, जैसे कि कोई मेटल है, ठीक है, वो बड़ी आसानी से उस पर जंग लग जाएगा अगर एटमॉस्फेरिक रिएक्शन या केमिकल्स वगैरह के कांटेक्ट में आ गया। तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी मेटल होता है ना, उस पर अगर हमने पेंट की कोटिंग कर दी, पेंट वगैरह कर दिया किसी मेटल पे, तो दोस्तों उससे जंग लगने के कारण बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि मॉइस्चर को मेटल के अंदर घुसने नहीं देता। एग्जाम्पल क्या दोस्तों, पेंटिंग आयरन गेट्स हेल्प्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद रेन। दोस्तों, जैसे ही कोई मेटल का गेट है, ठीक है, और उस पर बार बार पानी, बारिश के टाइम पे बार बार पानी गिरेगा या एयर वगैरह इन सब के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो इस पर जंग लग सकता है। इसलिए आपने कोई ऐसा गेट नहीं देखा होगा किसी के घर का जिसपे कि पेंट ना हो रखो। पेंट इसलिए कराते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे। तो अगला मेथड्स क्या है, गैल्वेनाइजेशन। दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या है, मेटल, कौन सा मेटल, यूजुअली स्टील और आयरन। स्टील और आयरन वाला मेटल इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ जिंक। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम कोरोजन। दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन का मतलब यह है किसी मेटल पे जिंक की कोटिंग कर देना। अब जिंक की कोटिंग से क्या होता है दोस्तों, जिंक की कोटिंग अगर किसी भी मेटल में हमने जिंक की कोटिंग कर दी तो उससे जंग बड़ी मुश्किल से लगता है, ठीक है, वो बचाता है मेटल को जंग लगने से। एग्जाम्पल क्या है, गैल्वेनाइज वाटर पाइप आर कॉमनली यूज्ड इन प्लम्बिंग बिकॉज द जिंक कोटिंग प्रिवेंट रस्टिंग। दोस्तों, जो भी वाटर पाइप्स होते हैं, जैसे कि जिनमें से पानी वगैरह फिल होता है, घर पे भी लगे रहते हैं, तो जितने भी वाटर पाइप्स होते हैं ना, वो गैल्वेनाइज होते हैं, मतलब उन पे जिंक की कोटिंग होती है। जितने वाटर पाइप होते हैं, उससे क्या होता है दोस्तों, क्योंकि वाटर पाइप में तो पानी कंटिन्यूस फ्लो होता है और पानी एक बहुत अच्छा मीडियम है जंग लगने का, तो इसलिए उस पानी की वजह से जंग न लगे वाटर पाइप पे, तो उस पर जिंक की कोटिंग कर देता है। उसे बोलते हैं गैल्वेनाइज, ठीक है। उसे प्लम्बिंग में यूज करते हैं उन पाइप्स को, ताकि जिंक कोटिंग प्रिवेंट रस्टिंग। जो जिंक कोटिंग होती है उन पाइप्स पे, वो जंग ना लग सके, जंग को रोकती है। अगला मेथड क्या है दोस्तों, यूज स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील हैज क्रोमियम विच फॉर्म अ थिन प्रोटेक्टिव लेयर, इट प्रिवेंट रस्ट। अब दोस्तों, स्टेनलेस स्टील क्या होता है, एक क्रोमियम होता है, मतलब एक केमिकल होता है। जैसे कि बर्तन वगैरह होते हैं ना, उन पर जंग बड़ी मुश्किल से लगता है। वो 24 घंटे हम उनको पानी में भी धो दें तो उन पर जंग नहीं लगता, ठीक है। स्टेनलेस स्टील एक क्रोमियम होता है, मतलब एक केमिकल होता है। उसे किसी भी अगर मेटल पे कोट किया जाए, मतलब लगाया जाए, तो वो क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है हमारे मेटल पे, जिसकी वजह से हमारे जो भी मेटल होगा उस पर रस्ट नहीं लगता। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है मैंने, स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल, मतलब बर्तन, डोंट ट्रस्ट इजीली। मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल से ही होता होगा किसी भी बर्तन वगैरह पे जंग लग जाए बड़ी आसानी से, बहुत टाइम लगता है। उसके अलावा क्योंकि उस बर्तन पे इसलिए लगता है क्योंकि स्टेनलेस स्टील का बने होते हैं वो बर्तन, ठीक है। अगर मान लो उन बर्तन की जगह कोई भी नॉर्मली मेटल हो, ठीक है, लोहा हो, उसे रोज हम पानी में धोएंगे तो जंग तो 100% लगना ही है, पर बर्तनों में नहीं लगता क्योंकि वो स्टेनलेस स्टील यूज होता है उसके अंदर। अगला मेथड क्या है दोस्तों, अप्लाइंग ऑयल एंड ग्रीस। अगर हम किसी मेटल पे बहुत अच्छी तरीके से लुब्रिकेशन करें, ग्रीस ऑयलिंग वगैरह करें, जैसे कि साइकिल की चैन होगी दोस्तों, ठीक है, उस पर अगर बारिश वगैरह की वजह से भीगने, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन की वजह से जंग खा जाती है। अगर हम उस पर हर 15-20 दिन में ऑयलिंग करते रहे साइकिल की चैन पे, तो उसमें जंग नहीं लगता। वही बता रखा, ऑयल और ग्रीस एक्ट एज अ बैरियर
प्रिवेंटिंग एयर एंड वाटर फ्रॉम रीचिंग द मेटल। जो ऑयल और ग्रीस होता है वो एक बैरियर की तरह काम करता है, जो कि क्या करता है, एयर और वाटर को मेटल तक पहुंचने के लिए रोकता है पहुंचने से, क्योंकि अगर एयर वाटर के कांटेक्ट में मेटल आ गया तो जंग लग जाता है। जैसे एग्जांपल वही बताया था अभी कि बाइसाइकिल चेन आर ऑफ्टन ऑयल्ड टू प्रिवेंट रस्ट फ्रॉम मॉइस्चर, कि जो साइकिल की चैन होती है उस पर अगर ऑयल वगैरह करेंगे तो मॉइस्चर्स वगैरह के कॉन्टेक्ट में नहीं आता। अगला मेथड क्या है दोस्तों, कैथोडिक प्रोटेक्शन। अब कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या होता है दोस्तों, अ मोर रिएक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम। मैग्नीशियम दोस्तों मोर रिएक्टिव मेटल होता है, इसका मतलब अभी आगे पढ़ते हैं, इज कनेक्टेड टू द मेटल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड दिस सैक्रिफिशियल मेटल कोरोड इंस्टेड कीपिंग द मेन मेटल सेफ। दोस्तों जैसे कि एक मेटल है, ठीक है, इस पर हमें पता है कोई लोहा है, उस पर जंग बड़ी आसानी से लगेगा, तो हम इस पर क्या करते हैं, मैग्नीशियम की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम की कोटिंग से क्या होता है, मैग्नीशियम भी दोस्तों बड़ी जल्दी जंग पकड़ता है, ठीक है। और मान लो अगर ये वाटर, एयर, ऑक्सीजन इन सब के कॉन्टेक्ट में आया कोई भी मेटल, उस पर हमने मैग्नीशियम की कोटिंग कर रखी है, तो जो मेटल है जो अंदर है उससे जंग लगने से पहले मैग्नीशियम पे जंग लगना शुरू कर देगा वो। तो इससे क्या होगा, जो मैग्नीशियम खुद जंग खा लेगा पर जो मेन मेटल है उसको जंग से बचा देगा। ये वही कह रहा है कि जो मैग्नीशियम होता है वो मोर रिएक्टिव मेटल होता है, मतलब उस पर भी जंग बड़ी आसानी से लगता है, पर वो क्या करते हैं हम, वो जो मेन मेटल है, जो कि मैग्नीशियम के अंदर जो मेन मेटल है उसको जंग लगने से बचा लेता है। दिस सैक्रिफिशियल मेटल, इसे सैक्रिफिशियल मेटल इसलिए बोलते हैं मैग्नीशियम को कि अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा है, कि मेन मेटल को बचा लेगा जंग लगने से पर खुद जंग लग जाएगा, ठीक है। इसका यही मतलब है कि दिस सैक्रिफिशियल मेटल कोरोड, मतलब ये सैक्रिफिशियल मेटल कोरोड मतलब जंग खा लेगा, इंस्टेड कीपिंग द मेन मेटल सेफ, कि जो मेन मेटल है उसको सेफ रखेगा। अब जैसे कि एग्जांपल क्या है, मैग्नीशियम रोड आर यूज्ड इन वाटर हीटर्स टू प्रोटेक्ट द हीटर्स टैंक फ्रॉम रस्टिंग। अब दोस्तों हमने पानी की, जो पानी गर्म करने वाली रोड होती है ना, जो वो पानी में डालते हैं। अब बहुत हमें पता है कि पानी में डालेंगे तो उस पर भी रोड पे जंग लग जाता है, पर ये नहीं कि आज लाए तो आज ही लग गया, मतलब बहुत टाइम बाद लगता है, जंग लग जाता है उस पर भी। और जो पानी की रोड होती है ना गर्म करने वाली, उस रोड पे भी मैग्नीशियम की कोटिंग होती है, पर वो जंग खा लेती है खुद, कुछ टाइम बाद उस पर जंग लगने लग जाता है उस मैग्नीशियम की कोटिंग पे, पर जो उसके अंदर का लोहा होता है उस पर जंग नहीं लगता। अब अगला मेथड क्या है कोरोजन को रोकने का, रेगुलर मेंटेनेंस, इंस्पेक्टिंग, क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग स्मॉल कोरोजन स्पॉट टू प्रिवेंट कोरोजन फ्रॉम स्प्रेडिंग। मान लो दोस्तों एक मेटल है हमारे पास लोहे का, हमें पता चल गया कि जंग लगना शुरू हो गया इस पे मेटल पे, तो हम क्या करेंगे, जब हमें पहले से ही पता चल गया कि भाई इधर जंग लगना शुरू हो गया है, तो हम उसी एरिया को पहले से रिपेयर करा देंगे। जैसे हमें पता चला जंग लग गया तो जल्दी से रिपेयर करा दिया, क्लीन करा दिया, उस पर पेंट वगैरह करा दिया ताकि जंग आगे ना फैले। तो इसका मतलब यही है कि अगर हम किसी भी मेटल वगैरह को या अपने इक्विपमेंट मशीन को अगर हमें जंग से बचाना है तो उसको रेगुलर क्लीन करो, ठीक है, उस पर रिपेयरिंग करो, अगर कोई जंग वगैरह लग गया उस पर पेंट करो, ठीक है, ऑयलिंग वगैरह करो। उसकी हेल्प से क्या होगा, कोरोजन मतलब जंग लगना, जंग जो फैलेगा वो बच जाएगा और हमारा जो मेटल होगा वो सेफ हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप सबको समझ आया हो, मैंने बड़े आसानी से समझाया है और इसके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हो। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।